मैं इस सेशन में आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि कैसे जो विश्वास हम अभी तक सुन रहे थे, समझ रहे थे, कैसे इसको हम रिलीज कर सकते हैं, हाउ टू रिलीज फेथ। क्योंकि जब तक जो आपके पास है आप उसको रिलीज नहीं करोगे। प्रभु ने बोला जो रोटी तेरे पास है तू उसे डाल दे, वो तेरे पास वापस आएगी। तो किंगडम में वॉट एवर यू रिलीज इट कम्स बैक टू यू, बी इट अ फाइनेंशियल सीड, बी इट एनीथिंग, अ वर्ड दैट यू गिव, इट कम्स बैक। सो ये प्रभु के राज्य का सिद्धांत है। तो विश्वास कैसे हम रिलीज करते हैं, नीति वचन उसका 18 उसका 21 पढ़ेंगे। Proverbs chapter 18 verse 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना चाहते हैं वो उसका फल भोगेगा। इंग्लिश में लिखा है द पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इज इन द टंग एंड दोज हु नो इट विल ईट इट्स फ्रूट। तो सामर्थ कहाँ पे है? बताओ, सामर्थ कहाँ पे है? जीव में। मैंने लास्ट सेशन ये बोल के ख़त्म करा था, मत्ती उसका 12 का 34, जो ये कहता है कि हे साफ के बच्चों, तुम बुरे होकर भी अगर ये समझ सकते हो कि जो कुछ मन में है वही तो कहाँ पे आएगा, मुंह में आएगा। तो पहला कदम विश्वास का ये है कि हम अपने मन को भरे वचन से। विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से। वी कीप हियरिंग द वर्ड, हम वचन को सुनते रहें। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वचन सुनना सिर्फ प्रचार सुनना नहीं है, प्रचार सुनना भी है। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ हो सकता है आपके अंदर विश्वास बढ़े, बट सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। आपको खुद के लिए सुनना है। जब तक आपकी बाइबल बंद है तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं खुलेगा। प्रभु ने बोला मैं तुझे कुंजियाँ देता हूँ, जो तू यहाँ पे खोलेगा वो स्वर्ग से खोलेगा, जो तू यहाँ पे बांध देगा वो स्वर्ग पे बांध देगा। तो कुंजियाँ आज स्वर्ग में नहीं है, किसके पास है? हेलो, किसके पास है कुंजी? अगर प्रभु बोल रहे आई गिव यू, सो हु हैज द कीज? हमारे पास है। जो हम यहाँ पे, कई लोग बोल रहे हैं स्वर्ग से पहले खुलेगा, बट स्वर्ग में खुलने के लिए पहले पृथ्वी पे खुलना जरूरी है। और पृथ्वी पे हम इस सिद्धांत से खोलते हैं जो है विश्वास। तो विश्वास कैसे रिलीज करते हैं हम? अपने वचनों के द्वारा। एक और वचन पढ़ेंगे, आयुब उसका 22 का 28, जोब चैप्टर 22 वर्स 28। Job 22:28, it says, you shall decree a thing and it shall be established unto you, and so shall light shine in all your path। धानी है उसी की, उसमें ऐसे लिखा है you shall declare। मैं इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बताता हूँ कैसा है। जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे जीवन में स्थापित कर दी जाएगी। तो ये घोषणा करना, जो हम क्या घोषणा कर रहे हैं, हम कुछ भी घोषणा नहीं कर रहे, हम वो घोषणा कर रहे हैं जो प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए लिखा है। वी आर डिक्लेयरिंग व्हाट गॉड हैज सेड अबाउट अस। जो प्रभु ने आपके लिए लिखा है आप उसको घोषणा कर रहे हो अपने जीवन में। अब मैं आपको इस पूरी चीज़ को एक कहानी के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत सारे वचन मेरे मन में आ रहे हैं, बट मैं इस कहानी से बताता हूँ। पहले मरकुस उसके 5 में एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आपने सुना है उसके बारे में? उसके बारे में लिखा है उसने जो कुछ था उसके पास सब कुछ उसका खत्म हो गया। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, उल्टा और खराब हो गई। बट उसमें लिखा है एक दिन उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है जो रोगियों को चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है जो अंधों को आंखें देता है। क्या सुना उसने? सुना, सुसमाचार को सुना कि देयर इज फ्रीडम, की चंगाई है, आज़ादी है। तो जैसे ही उसने सुना उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह का कलाम। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि 2 चीज़ है जो बुद्धिमान लोग करते हैं। जो क्या करते हैं? पहला सुनते हैं और दूसरा करते हैं। तो मरकुस 5 में स्त्री के बारे में लिखा है कि उसने सुना तो विश्वास बढ़ा, बट वहां पे रुकी नहीं, वहां पे रुकी नहीं। उस वचन में आगे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, फॉर शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप को बोला। कितने लोग हैं जो अपने आप से बातें करते हैं यहाँ पे?
विश्वास का एक चिन्ह है कि आप अपने आप से बातें करना शुरू कर दोगे। आमीन। जो आवाज़ शैतान आपके मन में डालेगा, आप अपने आत्मा से एक दूसरी आवाज़ निकाल के अपने मुंह से बोलोगे, वो है विश्वास की आत्मा। उसने अपने आप से बोला, फॉर शी सेड टू हर सेल्फ। अब मुझे पता नहीं उसने कितने देर तक बोला, हो सकता है उसने आधे घंटे के लिए बोला, हो सकता है उसने कुछ दिनों तक बोला, हमें पता नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा। बट बोलते गई, जिस दिन मैं उसके वस्त्र के छोर को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, जब मैं उसके वस्त्र को छोर को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या था उसका विश्वास? सिर्फ सुनने में रुका नहीं, वो कार्य करने लगा। क्या करे? उसका विश्वास एक्टिव हो गया। द डे आई विल टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट आई शैल बी मेड होल। और हुआ क्या? भीड़ में से वो भाग के गई एक दिन और उसने जाके यीशु मसीह को छुआ और उसके अंदर चंगाई आई। यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे किसने छुआ? चेले बोल रहे, प्रभु लोग यहाँ पे ऐसे भीड़ की तरह आपके पास आ रहे हैं, आप बोल रहे मुझे किसने छुआ? बट वो क्या पूछ रहा है कि कौन है जिसने मुझे विश्वास से छुआ? और क्या बोला यीशु मसीह ने? तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने चंगा करा उसे? पता है किसने चंगा करा? उसके विश्वास ने। तो जैसे विश्वास चंगा कर सकता है, वैसे यही विश्वास आपको समृद्ध भी कर सकता है। जैसे विश्वास आपको चंगा कर सकता है, वैसे यही विश्वास आपको जीवन की ऊंचाइयों में लगा सकता है। आमीन। प्रिंसिपल यही है, सुनना, करना और फल को पकड़ना। आमीन। तो सुनना है, क्या सुनना है? प्रभु का वचन। कब तक सुनना है? जब तक वो अंदर सेटल ना हो जाए, एक सच्चाई आपके अंदर बैठ ना जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आज गाना गाऊँ, जन गण मन अधिनायक जय, सबको याद है? क्यों? क्या आप उसको रोज़ घर पे जाके याद करते हो कि मैं भूल जाऊँगा, याद कर लेता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बस गया है। ऐसे प्रभु का वचन आपके अंदर बस जाना चाहिए कि चाहे नींद में भी कोई उठाए, क्या करें? प्रभु का वचन निकले। जब शैतान प्रेशर बनाए, शैतान हमेशा आपके जीवन में प्रेशर लाएगा। मैं जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ज़िंदगी को स्टडी करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने अपने वचनों को छोड़ा नहीं। उन्होंने बोला, तू भाई जो भी हो राजा, हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। तू चाहे हमें आग में डाल दे या कुछ भी कर, चाहे हम जल जाए मर जाएं। तो आग में उन्हें डाला, वो जले नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, बट आग में डालने से पहले राजा ने ये बोला कि आग को 7 गुना बढ़ा दो। अब आपको कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है पता करने के लिए कि अगर 7 गुना नहीं भी बढ़ाते तो वो जल जाते। बट क्या कर रहा है? शैतान प्रेशर बढ़ा रहा है। क्यों प्रेशर बढ़ा रहा है? ताकि वो अपने मुंह के वचनों को छोड़ दें। शैतान हमेशा आपके लाइफ में चारों तरफ से प्रेशर इसलिए लाता है ताकि वो आपकी कम्युनिकेशन को पकड़ ले। क्या आपको पता है शैतान के पास आपके जीवन के ऊपर कोई सामर्थ नहीं है? अगर उसके पास सामर्थ होती तो आज आपको मार देता। प्रभु के अभिषेक लोगों को ऐसे मार देता। नहीं मार सकता वो, क्योंकि उसके पास सामर्थ नहीं है। उसके पास जो सामर्थ है वो उसे तब मिलती है जब हम अपने नेगेटिव वर्ड्स उसको देते हैं। जो लोग रोज बोलते रहते हैं, अरे मेरे जीवन में तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा उनके जीवन में? कुछ नहीं। जो लोग रोज बोलते हैं गाड़ी में जाने से एक्सीडेंट होता है, तो क्या होगा? एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस करके, उसका जो एक्टर था, उसका नाम भूल गया मैं, पॉल वॉकर। वो कहता था बार बार कि मैं मरना चाहता हूँ गाड़ी चलाते चलाते। क्या हुआ? मर गया गाड़ी चलाते चलाते। तो ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। हम अपने विश्वास को कैसे रिलीज करते हैं? अपने वचनों के द्वारा। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। अब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि हम अपने दिमाग से कुछ भी बोले, नहीं, हम अपने हृदय से जो प्रभु का वचन निकल रहा है उसको बोलना शुरू करें। और जब हम अपने हृदय से प्रभु के वचन को बोलेंगे तो वो वचन आपके जीवन में आत्मा और जीवन लेके आई, प्रकट करेगी। आमीन, हालेलुया। तो आज जब हम बोल रहे हैं प्रभु मैं आशीषित हूँ, हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम देख रहे हैं वो,
हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी कह दिया है हमारे बारे में। अब जितना मैं उसे बोलूँगा उतना ज़्यादा मैं उस आशीष को कब्जा करूँगा। मैंने जो वचन दिया था आप उसको भूलना मत। यहोशू उसका 18 उसका 3, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्लैक एंड नॉट पोजेस द प्रॉमिस दैट आई हैव गिवन टू यू। कब तक तू ढिलाई करेगा और उस वादे को ना पकड़ेगा जो मैंने तुझे दिया है, उस देश को ना पकड़ेगा। कैसे पकड़ते हैं हम? अपनी घोषणाओं से। अय्यूब के वचन में लिखा है, तू एक चीज की घोषणा करेगा और वो तेरे जीवन के लिए स्थापित की जाएगी। आज आपके जीवन में जो भी स्थापित हो रखा है वो आपके वचनों के द्वारा ही हो रखा है। अगर आप एक आशीषित जीवन आज जी रहे हो तो आपके वचनों के द्वारा है। अगर आप एक आशीष को नहीं देख रहे हो तो भी आपके वचनों के द्वारा है। मैं जब अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं क्या जीवन जी रहा हूँ? जो मैं बोलते हुए आया हूँ। कल मैं क्या जीऊंगा? जो मैं आज बोल रहा हूँ। आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो आपको कितना उजियाला चाहिए अपने मार्ग में? आमीन। हम सबके अंदर एक लाइट है, या तो वो बाथरूम लाइट है 0 वोल्ट वाली, या तो वो फ्लैश लाइट है। आमीन। प्रभु नहीं डिसाइड कर रहा, हम डिसाइड कर रहे हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। दूसरे पड़ोसी को बोलो, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। सो कहाँ है सामर्थ? प्रभु का वचन का सामर्थ हमारे मुंह में है। हमारे मुंह में प्रभु ने चाबी हमारे मुंह में रखी है। रोमियो 10 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। यही है सीक्रेट ऑफ फेथ। क्या है सीक्रेट ऑफ फेथ? मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज आप बोल रहे हो अगर मैं विश्वासी हूँ, किस बात पे बोल रहे हो? क्योंकि आपने मन से विश्वास करा और मुंह से अंगीकार करा मैं विश्वासी हूँ। तो जिस तरीके से आपका सैल्वेशन हुआ है, जो वर्ड सैल्वेशन है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम है सोजो। और सोजो में 7 से 8 अलग चीज़ें हैं, मीनिंग्स हैं। सोजो में आपका उद्धार भी है, सोजो में आपका प्रेजर्वेशन है, सोजो में आपकी भलाई है, सोजो में आपकी प्रोटेक्शन है। तो जब यीशु मसीह बोल रहा है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है, वो वर्ड सोजो है, तुझे उद्धार दिया है। आमीन। तो उद्धार सिर्फ एक वो नहीं है कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैं उस उद्धार की फुलनेस में, इसीलिए भजन संहिता उसके 91 में लिखा है, विद लॉन्ग लाइफ आई शैल सेटिस्फाई यू एंड शो यू द फुलनेस ऑफ माई सैल्वेशन। सो उद्धार का पूरा प्रकटीकरण आपके जीवन में अगर आपको देखना है तो वो प्रभु के वचन में है। कई लोग सोचते हैं बस चर्च जा रहा हूँ कि मैं स्वर्ग चले जाऊँगा, स्वर्ग की टिकट मुझे मिल जाएगी। ये नहीं है उद्धार, ये बहुत सस्ता उद्धार है। उद्धार का पूरा प्रकट करने के लिए हमें प्रभु के वचन के साथ जीना पड़ेगा। आमीन। से फुलनेस ऑफ सैल्वेशन, पूरा प्रकटीकरण उद्धार का हमारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। तो कहाँ है सामर्थ? हमारे मुंह में। तो अगर आप अपना जीवन का, मैं इंग्लिश में ऐसे कहता हूँ, आर कन्फेशन इज आर डायरेक्शन। जो आप आज कन्फेस कर रहे हो, जो आप आज अपने जीवन में घोषणा कर रहे हो, वो आपके जीवन के डायरेक्शन को सेट कर रहा है, कहाँ आप जा रहे हो। आमीन। इब्राहिम बनने से पहले अब्राहम था। प्रभु ने उसका नाम चेंज करके इब्राहिम बोल दिया। और इब्राहिम का मतलब क्या है? क्या है मतलब इब्राहिम का? विश्वास का पिता तो हम बोलते हैं, बट उसने बोला इब्राहिम नाम चेंज करा, उसने बोला मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। तो लोगों को जाके वो बोल रहा है कि प्रभु ने मेरा नाम बदल दिया है, आज से मैं जातियों का पिता हूँ। ठीक है। वो उसी दोस्तों के पास जा रहा है अपने, जिसको पता है इसका कोई बच्चा नहीं है। उसने बोल दिया गाइज आज से मेरा नाम चेंज हो गया है, आज से मेरा नाम इब्राहिम है। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बट क्या करा? प्रभु ने उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया।
वो रोज बोल रहा है माय नेम इज अब्राहम, मैं जातियों का पिता हूँ। आमीन। आपको पता है शब्द जो आज हम यूज करते हैं, शब्द प्रभु ने सबसे पहले शब्द किसके लिए इस्तेमाल करा था? रचना करने के लिए। आज भी शब्दों में वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन में रचना कर सकता है। आमीन। अभी हम बस ऊपर यही बात कर रहे थे, एक महान ब्रेक थ्रू है जब वचन और उसकी आत्मा साथ में आ जाती है। आप देखोगे उत्पत्ति की किताब में लिखा है प्रभु की आत्मा गहरे जल पे मंडरा रही थी, पता नहीं कितने साल, मे बी बिलियंस ऑफ ईयर्स, वी डोंट नो। कब तक मंडराई? जब तक वचन नहीं बोला गया। और जिस दिन वचन बोला गया उस आत्मा ने उस वचन को पूरा करा। आमीन। तो हमें वहां पे रहना है जब हम दोनों जगह खड़े रहें, वचन में स्ट्रांग खड़े रहें और उसकी आत्मा में स्ट्रांग खड़े रहें। आत्मा का काम है वचन को पूरा करना। भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास प्रभु की वाणी आई, यिर्मयाह व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी? आई सी ए ब्रांच ऑफ आलमंड स्प्रेडिंग आउट। उसके बाद यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12 में ऐसे लिखा है, यू हैव सीन राइट, तूने सही देखा है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। प्रभु अपने वचन को पूरा करता है। प्रभु हमारे वचन को पूरा नहीं कर रहा। कई लोग बोलते हैं अच्छा इसका मतलब घोषणा करोगे हो जाएगा। मैंने बोला हाँ हो जाएगा, हो रहा है, हम जीवित प्रमाण है उसके। आमीन। क्योंकि ये हमारा वचन नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे छू मंतर छू, कल यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी खड़ी हो जाए, नहीं, हम प्रभु का वचन बोल रहे हैं। और जब आप प्रभु का वचन बोल रहे हो तो वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। यही प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, यिर्मयाह मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। प्रभु आज भी अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है, बट वो मुंह ढूंढ रहा है, कौन अपना मुंह मेरे वचन से भरेगा ताकि मैं अपने वचन को पूरा कर पाऊंगा। तो अगर आज अपना मुंह आप प्रभु को दो, बोलो प्रभु परिस्थितियों का तो पता नहीं, बट मैं आपके वचन को बोलता रहूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं आप जीवन की ऊंचे स्थानों में बैठोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने एक वादा दिया कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। कोई बच्चा नहीं है, फिर उसने इश्माइल, एक कॉम्प्रोमाइज, फिर लास्ट में प्रभु को समझ आया भाई मेरे को इस चैप्टर में थोड़ा और समझाना पड़ेगा। तो प्रभु ने क्या बोला, अब्राहम अपने तंबू से जरा बाहर आओ, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आकाश, तारे। नीचे देखो क्या दिख रहा है? रेत। इसी प्रकार मैं तेरे संतानों को आशीष दूंगा, लाइक दिस विल यू बी योर ऑफरिंग्स। गिनने की कोशिश करी होगी, आई थिंक अब्राहम ने पहले दिन 1 2 3 4 पता नहीं कहाँ तक पहुंचा होगा। बट हो क्या रहा है, प्रभु क्या कर रहा है, उसके नजरिए को बदल रहा है। अब रोज जब वो बाहर जा रहा है इस चीज को मिस नहीं कर सकता, वो रेत को मिस नहीं कर सकता, आकाश को मिस नहीं कर सकता। ये पिक्चर प्रभु ने चेंज कर दी उसके हार्ट में। कई लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, बट उनके अंदर पिक्चर क्या है? उधार, कमी घटी। कहां से होगा? यू कैन नॉट प्रे ए एंड एक्सपेक्ट बी। हमारा प्रार्थना और हमारा दृश्य एक साथ आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, वो गवाही बता रहे थे अपनी, पास्टर तंगू नाम है उनका, केरला में। वो कह रहे थे जब लोग मुझे पागल समझते थे, मेरे घर पे जितने कमरे थे मैंने सब में जाके फोटो लगा ली 1 लाख लोगों की। कह रहे मैं बाथरूम में जा रहा हूँ तो फोटो है 1 लाख लोगों की, अपने बेडरूम में जा रहा हूँ तो फोटो है 1 लाख लोगों की, दूसरे रूम में जा रहा हूँ तो फोटो है 1 लाख लोगों की, और आज उनकी कलीसिया में 1 लाख लोग हैं। आमीन। ये क्या है? पहले प्रभु आपको दर्शन, विश्वास से you begin to see it. Faith is the evidence of things not seen. Amen. देखा है आपने? क्या आपने हवा को देखा है? बट क्या आपने हवा के काम को देखा है? यस, पत्ते हिलते हैं, हवा महसूस होती है। तो विश्वास आपको दृष्टि देता है।
तो हम आज ये प्रार्थना करें, प्रभु जिस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं उपेक्षा कर रहा हूँ, बट एक जापानीज साइंटिस्ट है, वो पानी को क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है, पानी को वो लोग जमाते हैं, क्रिस्टल करते हैं, और उसके ऊपर वो कुछ चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर। ये साइंटिस्ट है, ये कोई विश्वासी भी नहीं है, ठीक है, ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ था। पानी को क्रिस्टलाइज करके उसके ऊपर वो अच्छे शब्द बोल रहे हैं, ब्लेसिंग के शब्द बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बन गए। और उसी पानी को वो नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं तो बिल्कुल ख़राब हो गए। इसका मतलब आपके शब्दों का असर छोटी सी छोटी चीज़ों पे होता है। ये पहले देख लो आप, ये जो मैं बता रहा था, ये जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था पानी को क्रिस्टलाइज करके, तो जो जो शब्द पानी के ऊपर बोले, ये एक पानी की बात कर रहा हूँ मैं, और ये एक अविश्वासी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था, जो जो शब्द पानी के ऊपर बोले उसका आप आकार देखो कैसा हुआ। जिस पानी के ऊपर अच्छे शब्द बोले गए, जैसे कि आई लव यू, पीस, थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, वो सब ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बन गए। जिसमें बुरे शब्द बोले गए वो सब बिल्कुल बेकार हो गए। सो कहने का मतलब ये है, आपके शब्द बहुत सामर्थ्य है। मैं जब बाइबल स्कूल में था तो मैं एक वो लेके आया था, छोटा गमला, और दोनों में मैंने बीज डाले। एक को मैं रोज़ कर्स करता था और एक को मैं रोज़ ब्लेस करता था। 2 महीने बाद जिसको मैंने कर्स करा वो पूरा सूख गया, और जिसको मैंने ब्लेस करा उसमें से फूल निकलने लग गए। आमीन। पानी दोनों में बराबर डाला, बट सिर्फ मैंने वचनों में ध्यान दिया। आमीन। यीशु मसीह पेड़ को देख के बोल रहा है, आज से तेरे से कोई फल नहीं खाएगा। क्या हुआ, 24 घंटे बाद सूख गया। आमीन। क्या हम विश्वास करते कि प्रभु ने हमें भी वो सामर्थ्य दी है? यस। और सिर्फ पेड़ों से बोलने के लिए नहीं, बट उन हर एक चीज़ों से बात करने के लिए जो आपके जीवन में चुनौती करके खड़ा है। अगर आज आपके पास बच्चे हैं, उसको देख के आप बोलोगे बड़े होके तू समोसा बेचेगा, क्या हो रहा है? आप उसके ऊपर एक भविष्यवाणी कर रहे हो। बट जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप उसके को बोल रहे हो प्रभु आप इसको अपने राज में इस्तेमाल करो। क्या कर रहे हो? आप उसके जीवन की दिशा सेट कर रहे हो। हालेलुया। मैं एक इजरायली फैमिली से मिला था, रोज़ वो अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी करते, रोज़, क्योंकि वो जो नाम रखते हैं अपने बच्चों का वो हमेशा एक प्रोफेटिक इमेज के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक नाम रखा, उस नाम का मीनिंग है, तो रोज़ उसको देखेंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे और वो बोलेंगे उसका नाम, बोलेंगे यू आर लव्ड, और मैं प्रभु का शालोम तुम्हारे ऊपर बोलता हूँ। इसीलिए हम देखते हैं कि इजरायली लोग आज दुनिया में रूल कर रहे हैं, बिकॉज उनके जीवन के ऊपर एक दिशा प्रभु का हमेशा रहे। आमीन। हालेलुया। मरकुस उसका 11 का 23 पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। ये विश्वास का फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह प्रभु झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सच है आपके जीवन के लिए। जब भी प्रभु ने बोला है सच सच सुनो, या फिर इंग्लिश में लिखा है वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रुथ है हमारी लाइफ के लिए। ओके, मरकुस 11 उसका 23। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई, अच्छा ठीक है, जो कोई में कौन कौन आता है? जो कोई में कौन कौन आता है? आप जो कोई में आते हो? पक्का? जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, मन में संदेह ना करेगा, बट प्रतीति करेगा कि जो कुछ उसने बोला है वो होगा, उसके लिए वही हो जाएगा। ये है जो सिद्धांत जो मैं विश्वास का बता रहा हूँ, कि विश्वास करना और उसको बोलना, विश्वास करना और उसको बोलना। बोलना हमारा काम है और परमेश्वर का काम है उसको स्थापित करना हमारे जीवन में। अगर आप ये पूरा वचन पढ़ेंगे मरकुस 11 का 23, एक बार लिखा है विश्वास करना और 3 बार बोला है बोलने के बारे में। इसका मतलब
आपका बोलना एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए आपके विश्वास करने से। कई लोग विश्वास तो करते हैं, क्या आप प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाँ मैं विश्वास करता हूँ, बट जो आप विश्वास करते हो वो प्रूव होता है कि आप क्या बोलते हो। मैं ये बोल दूँगा मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बट अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं प्यार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। हम बोल सकते हैं प्रभु मैं आपसे, हम गाना गा रहे हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, बट अगर वो हमारे एक्शंस में शो नहीं हो रहा, इसका मतलब हम नहीं करते। जो आप विश्वास करते हो वो आपके शब्दों से रिलीज होता है। विश्वास अदृश्य है, राइट, बट आपके कर्म दृश्य हैं। तो या तो वो आपके विश्वास को दिखाएंगे या आपके अविश्वास को दिखाएंगे। आमीन, समझ आ रहा है? 2 कोरिन्थियों उसका 4:13 विश्वास की आत्मा के बारे में यहाँ लिखा है। हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। तो क्या चीज़? 2 चीज़ है। विश्वास की आत्मा है, ठीक है, विश्वास एक आत्मा है। मैं अपना पर्सनल एक स्टोरी आपके साथ बांटना चाहता हूँ इस विषय में। बहुत टाइम से मैं विश्वास के विषय में प्रचार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बट एक दिन था, मैं बैठा हुआ था एक सर्विस में, ऐसे ही आपके जैसे बैठा हुआ था, और मैंने लिटरली महसूस किया अपने अंदर कि विश्वास की आत्मा मेरे अंदर घुस गई। क्योंकि विश्वास एक आत्मा है और इम्पार्टेशन से आप रिसीव कर सकते हैं। बट क्या है विश्वास की आत्मा? यहाँ पे 4:13 में लिखा है कि मैंने सुना, मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। मैंने विश्वास किया और मैंने, तो विश्वास की आत्मा क्या है? सिर्फ 2 चीज़ है। हम सुनने वाले बने, विश्वास करने वाले बने और बोलने वाले बने। किससे बोलना है हमें? हमें हर एक उन पहाड़ों से बोलना है जो आपके जीवन के सामने खड़े हैं, एक चुनौतियों के जैसे। आमीन। वो गरीबी हो सकता है, वो बांझपन हो सकता है, वो शैतानी ताकत हो सकती है। क्या करना है? हमें बोलना है। क्योंकि जब तक आप बोलने वाले नहीं बनोगे तब तक आप उसको टॉलरेट करते जाओगे अपने जीवन में। उस स्त्री ने सुना, 12 साल से वो सह रही थी, बट उसने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसने बोलना शुरू करा, जब मैं उसके वस्त्र को छोड़ कर छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, जब मैं उसके वस्त्र को छोड़ कर छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो आज वचन सिर्फ एक मिरर है, वो दिखाता है आपको। नीति वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन एक दर्पण के समान है, एक मिरर के समान है। वो क्या करता है? आपको दिखाता है आप कौन हो। क्या आपने अपने आप को देखा कभी? किसी ने अपने आप को देखा? नहीं देखा किसी ने। हमने सिर्फ अपनी परछाई देखी है, हमने अपना रिफ्लेक्शन देखा है। और प्रभु का वचन हमें वो दिखाता है जो प्रभु हमें कहता है हमारे बारे में। जब लड़कियां मेकअप करती है, वो शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करती हैं, क्यों? क्योंकि हम अच्छा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। तो जितना वो शीशे के सामने समय बिताएंगे उतना वो और सुंदर होकर बाहर निकलेंगे। वैसे ही हम सब के लिए, जितना हम प्रभु के वचन के साथ समय बिताएंगे उतना ही हम और प्रभु के चाल चलन में और उसके डील डॉल में बढ़ते जाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं मेरे को पता नहीं मेरी कॉलिंग क्या है। आपकी एक ही कॉलिंग है, बड़ी सिंपल कॉलिंग है, प्रभु यीशु मसीह की जैसे बनते जाओ। बी कन्फर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन जीसस। आमीन। कैसे? हमारे बोलचाल में। आप जीसस की लाइफ को स्टडी करो। उसने कभी भी 3.5 साल जब वो इस धरती पे था, कभी भी एक भी नकारात्मक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। जाहिर इसकी बेटी आई, मर गई, बोल रहे गुरु को परेशान मत कर, वो मर गई है। बोला नहीं, वो मर नहीं रही, वो सो रही है। क्या वो मरी हुई थी? हाँ, बट उसने कभी भी डिफीट को अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करा। उसने बोला नहीं, सो रही है, हम जाएंगे उसको उठाएंगे। आंधी तूफान आ रहे हैं, चेले बोल रहे हैं प्रभु हम मरने वाले हैं, तू बचा ले हमें। उसने बोला आंधी थम जा। आमीन। 5000 लोग भूखे हैं पहाड़ में, चेले आके बोल रहे प्रभु क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले तुम्हारे पास क्या है? आज भी प्रभु हमसे ये सवाल पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या है? हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ नहीं है। कोई अभिषिक्त प्रभु का दास आएगा USA से, हमारे ऊपर तेल डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जादू नहीं है।
मैं आज आपका विश्वास जादू से हटाने आया हूँ। कई लोग विश्वास करते हैं और उसको जादू बोलते हैं। नहीं, जादू नहीं है, नियम है, इसीलिए सबके लिए काम करेगा। प्रभु बिल्कुल पार्शियल नहीं है, वो पार्शियलिटी नहीं करता, वो सबको बराबर देखता है, सबको उसने एक प्यार से प्यार करा है। बट कोई लोग होते हैं जो उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और तब अपने जीवन में वो महान ब्लेसिंग को देख सकते हैं। जितने भी लोग आप प्रभु के वचन, अभी हम स्मिथ विगलस्वर्थ की बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता, बट मैं आधे घंटे से ज़्यादा बिना प्रार्थना के रहता भी नहीं हूँ। आमीन। इन एवरी 15, वो अपने साथ एक पॉकेट बाइबल लेके घूमते थे, लेफ्ट वाले पॉकेट में। हर 15 मिनट में उसे खोलते थे और कुछ पढ़ते थे, रख देते। हर 15 मिनट में खोलते थे। क्या है ये? एक उन्होंने नियम बना लिया अपने लिए, और उस नियम के हिसाब से वो अपने जीवन में जी रहे हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। कुछ सीख रहे हैं? कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? सब प्रसन्न करना चाहते हैं? तो पढ़े इब्रानियों उसका 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो आपको बताऊं एक चीज, एक ही चीज है जो प्रभु को प्रसन्न करती है, वो है विश्वास का जीवन। प्रभु को आप इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपने, चलो छोड़ो, बट जब आप विश्वास का जीवन जियोगे तो सीधे वो प्रभु के दिल को प्रसन्न करता है। क्या है वो विश्वास का जीवन? कि मैं उस बात पे खड़ा रहूंगा, मैं उस वचन पे खड़ा रहूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए बोला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु से एक वचन चाहिए, और जब हमें प्रभु से वो वचन मिल जाए, हम उस वचन पे खड़े हैं, चाहे धरती हिल जाए। यशाया उसका 55:11 पढ़े, यशाया उसका 55:11। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। अच्छा रुक जाओ, आराम आराम से पढ़ना। जो भी वचन पढ़ते हैं उसे आराम आराम से पढ़ना ताकि समझ आए, ठीक है? उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो कहाँ से निकलता है? वचन कहाँ से निकलना चाहिए? वचन कहाँ से निकलना चाहिए? बोलो, मेरे मुंह से। तो आपका मुंह प्रभु ने क्यों दिया है आपको? ताकि आप सिर्फ चटर पटर कर पाओ पूरी जिंदगी में, कुछ खाओ बढ़िया? नहीं, आपका मुंह इसलिए दिया है ताकि आप रचना करें अपने वचनों के द्वारा। प्रभु कह रहा है मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है, बोलो मेरे मुख से प्रभु का वचन निकलेगा, मेरे मुंह से प्रभु का वचन निकलेगा, मेरे मुंह से प्रभु का वचन निकलेगा। आमीन। मेरे मुंह से गॉसिप नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकलेगा। एक बार प्रभु ने मुझे बताया कि जिस मुंह से हम झूठ बोलते हैं उसी मुंह से हम विश्वास की घोषणा नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं, बोलते हैं पास्टर जी 11 बजे हम मिलेंगे आपको, और वो 11:30 बजे घर पर तैयार हो रहे होते हैं। तो क्या है, हमारा स्पिरिट कंफ्यूज हो जाता है। ये व्यक्ति अपने शब्दों को ही वैल्यू नहीं करता, तो प्रभु के वचन को क्या वैल्यू करेगा? एक प्रभु के जन थे, चार्ल्स कैप, उनकी किताब में लिखा है उन्होंने 20 साल में कभी भी अलार्म नहीं लगाया। वो अपने स्पिरिट को बोलते थे टुमारो मॉर्निंग आई विल वेक अप एट 6, और 6 बजे वो उठ जाते थे। एक बार वो प्रचार कर रहे थे, वो और उनका दोस्त जेरी। तो उन्होंने ऐसे ही बोला मजाक में, दोनों को आधा घंटा दिया था प्रचार करने के लिए, कि जेरी मैं अपना आधा घंटा भी प्रचार करूंगा और तुम्हारा भी करूंगा, मैं 1 घंटे के लिए प्रचार करूंगा। ऐसी मजाक में बात कर रहे थे। तो जब वो स्टेज गए तो उन्होंने प्रचार करा, पहले तो देख रहे आधा घंटा हो गया, तो देखा तो उनकी घड़ी बंद हो गई और वो पूरा 1 घंटा प्रचार करके निकले बाहर। तो बाद में जेरी ने उन्हें बताया कि चार्ल्स, यू हैव ट्रेन्ड योर स्पिरिट टू ब्रिंग टू पास्ट व्हाट यू स्पीक। तुमने अपनी आत्मा को उस जगह पे ले आए हो कि उनकी घड़ी बंद हो गई, उन्होंने 1 घंटे प्रचार करा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या हम सही में विश्वास कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं?
अगर आप विश्वास कर रहे हो तो जो मैं हमेशा कलीसिया में अपने बोलता हूँ, अगर आप विश्वास के व्यक्ति हो तो वो दिखाई देगा द वे यू ऑनर योर वर्ड्स। अगर मैंने बोला है आई विल सी यू टुमारो एट 11, उसका मतलब है आई विल सी यू टुमारो एट 11, क्योंकि हमारी स्पिरिट कंफ्यूज नहीं हो सकती। हम बोल रहे हैं मैं 11 बजे मिलूंगा, हम 12 बजे निकल रहे हैं, फिर हम घोषणा कर रहे हैं प्रभु मैं आशीषित हूं, तो हमारा स्पिरिट कह रहा है आमीन। समझ रहे हो? विश्वास काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? कैसे काम करेगा? क्योंकि जब तक सारे चीजें अलाइन नहीं है साथ में, तब तक हम नहीं देख सकते उसके। आमीन। मैंने अपने जीवन में कोशिश कराई है, मैंने अलार्म सेट करना बंद कर दिया। मैंने बोला प्रभु मैं सो रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठूँ, सुबह 6 बजे हमेशा, आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर मेनी मंथ्स नाउ, मैं हमेशा अपने अलार्म से पहले उठता हूँ। आमीन। क्यों? अब हम सब अपने स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हैं उस जगह पे आने के लिए। आमीन। आपके बोले गए वचन में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। सामर्थ्य सिर्फ चिल्लाने से और हल्ला मचाने से नहीं आती, सामर्थ्य वचनों पे डिपेंड करती है, वचनों के वॉल्यूम से डिपेंड नहीं करती है। आमीन। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है? जीवन और मृत्यु का फल किसके पास है? हमारे वश, जीव के वश में। एक बार हमारे चर्च में एक बहन थी, उनका लिवर पूरा डैमेज हो गया, 10% लिवर साइज में आ गया, पूरा लिवर डैमेज हो गया है, वेंटिलेटर में है 3 दिन से, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु ने बस मेरे मन में डाला अपने चर्च के सारे लीडर्स को बुलाओ, चर्च में जाओ और प्रार्थना करना। मैंने सबको बुलाया, शाम को हम कलीसिया में प्रार्थना करने लगा अन्य अन्य भाषा में, और तकरीबन 1-1.5 घंटा जब हो गया, जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे, अचानक से प्रभु ने मेरे मन में ये डाला कि हम बोले, प्रीति उस बहन का नाम था, कि प्रीति के लिए एक नया लिवर बुलाओ, क्योंकि उसके वचन में लिखा है रोमियो में, कॉलिंग फॉर द थिंग्स दैट आर नॉट एज इफ दो दे आर। उन चीज़ों को वो बुलाता है जैसे कि वो हैं जो नहीं है। हमने बोला प्रभु हम आपके वचन में खड़े, हम इसी वक्त मिलके बोलते हैं प्रीति के लिए एक नया लिवर आ जाए। अगले दिन डॉक्टर ने जब स्कैन करा, बोला ब्रांड न्यू लिवर। आमीन। कहाँ से आया? जो व्यक्ति गाड़ी बना रहा है उसके पास स्पेयर पार्ट भी पड़ा हुआ है बहुत सारा। जो बातें है ही नहीं उनको वो ऐसा कि मानो वो है। इंग्लिश में लिखा है कॉलिंग फॉर्थ द थिंग्स दैट आर नॉट एज इफ दो दे आर। तो आज आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे वचन को? आप उसको बुलाएंगे अपने जीवन में जो नहीं है जैसे कि वो है। हमारे पास यहाँ पे 2 कुत्ते हैं, एक का नाम है लियो, एक का नाम है कोको। तो मैं बोलता हूँ कोको हेयर, तो क्या कोको हेयर है? अभी नहीं, बट क्योंकि मैंने बोल दिया है कोको हेयर होगा। समझ आ रहा है आपको? कॉलिंग फोर्थ द थिंग्स दैट आर नॉट एज इफ दो दे आर, ये वचन का नियम है, ये सिद्धांत है वचन का। तो आप बुला सकते हो, अपने कमरे में आप खड़े होकर बुला सकते हो, प्रभु आई एम कॉलिंग फोर्थ माई हीलिंग टू मैनिफेस्ट इन माई बॉडी राइट नाउ। मेरे को एक बहुत ही खराब स्किन एलर्जी हो गई थी, जिसमें स्किन में बहुत इरिटेशन था और पस बनता था, खून निकलता था, तो रोज़ रात को बहुत इचिंग होता था। तो मैं बहुत टाइम तक चुप रहा। मैंने बोला ठीक हो जाएगा, अब क्या डॉक्टर के पास जाना, ठीक हो जाएगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसको। और एक टाइम पे इतना हो गया कि बहुत पस निकल रहा है उसमें से, सुबह मैं सो के उठ रहा हूँ तो बेडशीट में खून हो रखा है। तो फिर मेरे को समझ आया मेरे को अधिकार लेने का समय आ गया, बहुत हो गया। तो मैं रोज़ रात को प्रेयर करते हुए सोता, प्रभु मैं अपनी पूरी चंगाई को बुला रहा हूँ, आई कॉल फोर्थ माई हीलिंग टू मैनिफेस्ट। एंड विद इन वीक्स वो पूरा इन्फेक्शन ड्राई अप हो गया। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब मेरी वाइफ पहली हम डिलीवरी कर रही थी, तो तुरंत डिलीवरी के बाद एक डॉक्टर आके देखा, उसने बोला कि आपके यहाँ पे एक ट्यूमर है, इस पोर्शन में कहीं आर्म के नीचे कोई ट्यूमर है। तो
तो पहला डॉक्टर आके बोला ट्यूमर, हमें कैंसरस लग रहा है ये ट्यूमर, तो आप जल्दी से इसका चेकअप कराएं। हमने उसका रिस्पॉन्ड भी नहीं करा, हमने बस अधिकार लिया। मैंने और मेरी वाइफ ने हमने मिलके बोला इन जीसस नेम वी टेक अथॉरिटी ओवर दिस ट्यूमर, बी गॉन नाउ। अगले दिन सुबह वो ट्यूमर गायब। आमीन। मैं आपको गवाही पे गवाही बता सकता हूँ। वैसे हमारे चर्च में एक व्यक्ति आया 4th स्टेज माउथ कैंसर, जिसका जीभ काटने का अपॉइंटमेंट ले रखा था क्योंकि माउथ कैंसर से मुंह पूरा सड़ गया था। मैंने बोला प्रार्थना करो, उन्होंने बोला प्रार्थना करो, मैंने बोला मैं प्रार्थना करूँगा, बट मैं आपको भी एक काम दे रहा हूँ आज कि आपको रोज़ प्रभु के वचन की घोषणा करनी है। सो अपने घर गए, मैंने वचन दिया यशायाह उसका 53:5, मैंने बोला रोज़ आप इस वचन की घोषणा करो। वो करने लगे रोज़। आप हमारे YouTube चैनल में उनकी गवाही है, वो करने लगे घोषणा प्रभु के वचन की। जब सेकंड टाइम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये कैंसर फैलना बंद हो गया है, आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन। तो किसने रोकी हुई थी चंगाई? प्रभु ने रोकी हुई थी? नहीं, हमने अथॉरिटी नहीं लिया। कब तक हम ढिलाई करेंगे और उस राज्य का कब्जा नहीं करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है? आमीन। विश्वास से हम कब्जा करेंगे। विश्वास एक सामर्थ्य है, वो पैसिव नहीं है। पैसिव का मैं हिंदी सोच रहा हूँ, पैसिव को कैसे बोलेंगे हिंदी में? हम बोलेंगे ऑटोमेटिकली होने वाला चीज़ नहीं है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो पैसिव होती है, बारिश होती है आप उसके लिए कुछ नहीं करते, घास उगती है आप उसके लिए कुछ नहीं करते, ये सब पैसिवली नेचर में होते रहता है। बट कुछ कुछ चीज़ें जो एक्टिवली आप करते हो अपने जीवन में, तो विश्वास पैसिव वाले साइड में नहीं है, विश्वास एक्टिव वाले साइड में है। तो जब प्रभु का वचन ये कहता है यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से लेके अब तक जितने पैदा हुए हैं उसमें सबसे महान जो भी है, वो स्क्रिप्चर मेरे दिमाग से जा रहा है, बट क्या लिखा है? जो बलवा करते हैं वो उसको रिसीव करते हैं, बलवंत उसे बलपूर्वक छीन लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपके जीवन के ऊपर बात कर रहा है, क्योंकि शैतान भी चाह रहा है बलवा पूर्वक आपके जीवन के ऊपर वो कब्जा कर ले। बट बलवंत तो एक लड़ाई है। कौन है बलवंत? बोलो मैं बलवंत हूँ और मैं उसे छीन लूँगा। क्या छीनना है? जो शैतान आपके जीवन से छीनने की कोशिश कर रहा है, आप उसे बलवंत रूप से अपने जीवन में वापस लाएंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं जब छोटा था, 19 साल का था, तब मेरे को एक कॉल आया एक दिन, कह रही है आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, हम आपको एक क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं। मैंने बोला वाओ ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो मुझे पता नहीं चला कि क्रेडिट कार्ड में आप पैसा खर्च करते हो तो आपको देना भी पड़ता है वापस। तो मैं अपने सब दोस्तों को पार्टी करा रहा था, फिर लास्ट में पता चला कि बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल हो गया है और कोई नौकरी नहीं है, किसी को बोल नहीं सकता, बहुत बड़ा कर्जा हो गया। तो मैंने छोड़ दिया उसे। फिर कुछ महीनों बाद पता चला ये कर्जा बढ़े जा रहा है, इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। फिर बैंक से कॉल आने लग गया। पहले सिर्फ मैसेज आता था, मैंने सोचा बैंक वाले भूल जाएंगे क्या पता, उनसे कॉल आने लग गया। पहले बहुत प्यार से बोला सर प्लीज़ हमारे पैसे आप जल्दी कर दो। फिर थोड़े दिनों बाद थोड़ा उन्होंने ज़ोर की बोला सर हमारे पैसे वापस दे दो। फिर धीरे धीरे बहुत उन्होंने अच्छे रंगीन शब्दों का इस्तेमाल करा। तो मुझे समझ आया ये बहुत सीरियस बात है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने एक वचन को ढूंढा प्रभु के वचन से, इफिसियोस का 1:3, और मैं उस वचन पे खड़ा रहा। मैं रात को अपने कमरे में जाता था, मैं बोलता था प्रभु ये कर्जा मैंने आपको दे दिया है, मैं हर प्रकार की आशीष से आशीषित हूँ। और बड़ा अमाउंट नहीं था बट उस टाइम मेरे लिए काफ़ी बड़ा था। मैं बोलते गया 3 हफ्ते बाद मेरा एक फ्रेंड मुझे कॉल करता, जो उस टाइम हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं थी, मुझे कॉल करता, मुझे बोलता कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से प्रभु मेरे मन में बार बार एक चीज़ डाल रहा है, तो मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जाओ मिलते हैं। उसने मुझे एक चेक दिया और जब मैंने एनवलप खोल के देखा वो एग्जैक्टली वो अमाउंट था जो मुझे इस बैंक में देना था। आमीन। हालेलुया। बोलो विश्वास बलवंत बलवा करके
छीन लेगा। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है हमारे जीवन में ये चलते रहे। डॉक्टर बोलता है कि दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है दवाई खा लेंगे। हम कभी ये नहीं बोलते हम नहीं करेंगे। फिर ये कहानी कंटिन्यू होती है। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था, मैं फिर से कर्जों में आ गया बेवकूफ़ी से। तो इस बार कर्जा बढ़ गया, 5 लाख रुपए का कर्जा है और मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रभु जैसे मैं पहले विश्वास करा था मैं फिर विश्वास करूँगा। और विश्वास करने लगा। और एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया इस शहर से भी बाहर, और कह रहे हम आपकी मिनिस्ट्री से बहुत ब्लेस हुए, मेरे ऑफिस से एक व्यक्ति आएगा आपसे मिलना चाहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं जानता नहीं हूँ इतने अच्छे से, और कह रहे somebody from my office will contact you। तो मेरे को समझ नहीं आया क्या है। तो व्यक्ति जब वो मेरे ऑफिस आया तो वो एक थैला लेके आया, तो मेरे को लगा कुछ मिठाई है, तो वो रख के चले गए। मैंने बोला ठीक है थैंक यू। जब मैंने खोल के देखा उसमें 5 लाख रुपए कैश थैले में रहा। आमीन। और मैं आपको ऐसे कहानी पे कहानी बता सकता हूँ, बट मैं कहानियों पे फोकस नहीं करना चाह रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम इसे कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा। आमीन। रिसेंटली प्रभु ने हमें एक घर दिया, मुझे और मेरी वाइफ को। हम सोच रहे थे कि थोड़े पैसे बचाएंगे और फिर 30 साल की EMI करा के घर ले लेंगे। प्रभु का प्लान कुछ और था। प्रभु ने हमें डेट फ्री घर दिया पूरा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के प्लान हमारे प्लान से भी ऊपर है, और धीरे धीरे वो हमारे फेथ को स्ट्रेच करना चाहता है कि हम सीखें कि हम बलवा करके ले लें उससे। शैतान जो हमारे जीवन, शैतान ऐसे काम करता है जैसे कि ये आपका जीवन है, एक पैर रखेगा, देखेगा अरे ये व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा, ठीक है एक पैर और मैं रख देता हूँ, ये कुछ नहीं कह रहा है, एक पैर और मैं रख देता हूँ, ये कुछ नहीं कह रहा है। वो पूरा कब्जा करना है। इसीलिए शैतान को इंग्लिश में लिखा है द ट्रेसपासर, हिंदी में कहते हैं जो दूसरों के लैंड में जाते हैं, जैसे कि कब्जा करने वाला। बट क्या करना है, कोई आपके कमरे के अंदर आके बोले ये मेरा कमरा है, तो आप क्या बोलोगे, भगाओगे उसे बाहर? यही करना है आपको शैतान के साथ। कैसे आप भगा सकते हो शैतान को? प्रभु के वचन से, जो 2 धारी तलवार है प्रभु के वचन का। जब बीमारी आए तो उसका वचन लो, बोलो तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। क्या कर रहे हो आप? बलवा कर रहे हो, यू आर फाइटिंग। जब गरीबी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, आप क्या करो? प्रभु के वचन को पकड़ लो। मैं आपको एक वचन दूं फाइनेंशियली ब्लेसिंग का, किसी को चाहिए? ठीक है, नहीं चाहिए तो हम आगे बढ़ते हैं। पक्का? नीति वचन उसका 10 का 22। हमें ये शब्द बहुत अनकंफर्टेबल लगता है चर्च में बोलने के लिए, धन और आशीष ये सब चीज़ें, बट ये प्रभु के वचन में लिखा है। और अगर लिखा है तो हमारे लिए है। इंग्लिश में लिखा है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेकeth वन रिच। किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? अरे किसके बारे में लिखा है? बोलो मेरे बारे में। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है अपने गरीबी से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको है, गुस्सा आ रहा है अपने गरीबी में, तो ये वचन इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मैं तो बहुत गुस्से में था, मैंने इतनी हरकतें करी है विश्वास की जो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने जूते लेता था, उसके नीचे लिख देता था अबंडेंस, और दूसरे जूते के नीचे लिखता था ओवरफ्लो। और मैं रोज अपने घर पे चलता फिरता था, बोलता था आई एम वॉकिंग इन अबंडेंस एंड ओवरफ्लो। कि मैंने ऐसे बहुत हरकतें करी है। आमीन। हमारे घर पे जब बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत कुछ खर्चा था, तो मैंने एक लॉकर मंगा लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु का धन एक व्यक्ति को आशीष बनाता है। तो उस लॉकर खाली था, पासवर्ड मैंने सेट कर लिया, और उसके ऊपर एक वचन और मैं आपको देना चाहता हूँ। रेडी हो? वचन संहिता उसका 112 उसका 3। हर एक वचन एक कुंजी है आपके जीवन के लिए। मैं यहाँ पे बस ये वचन शेयर करके चले जाऊंगा। आप इस वचन के साथ क्या करेंगे? उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर में? अरे यार सच बताओ, किसके घर में? पास्टर के घर में नहीं।
रह सकती है पास्टर के भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलो मेरे घर में क्या है? आपके घर पे धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहा है। तो मैंने क्या करा, बिल्कुल कमी घटी के बीच में एक लॉकर खरीद लिया और मैं उसके ऊपर हाथ रख के रोज बोलता था, प्रभु भजन संहिता 112 उसका 3, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन द हाउस ऑफ द राइचस, वेल्थ एंड रिचेस विल बी इन द हाउस ऑफ द राइचस। अब इस कहानी को मैं पूरा नहीं करना चाहूंगा, बट मैं बता रहा हूं बस आपको। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। हमारे लिए बहुत आसान है विश्वास करना चंगाई के लिए। हाँ, प्रभु चंगा करता है, यस। जिस तरीके से प्रभु चंगा करता है उसी तरीके से वो ब्लेस भी करता है। और प्रभु चाहता है, अगर हम इस नेशन में एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं तो प्रभु चाह रहे हैं उन लोगों को जो विश्वास करें और प्रभु उनको ब्लेस करे। हमारे चर्च में हर एक व्यक्ति के पास एक गवाही है फाइनेंशियल। आमीन, हालेलुया। बिकॉज प्रभु ब्लेस करता है। मैं उस प्रभु की सेवा करता हूं जो आपको ब्लेस कर सकता है। आमीन। एक वचन और दूं? चलो ठीक है, रहने देता हूं, 2 काफी लगता है। क्या दिया मैंने? 2 वचन। पहला नीति वचन 10:22, क्या है उसमें लिखा है? प्रभु की आशीष एक व्यक्ति को धनी बनाती है। The blessing of the Lord maketh one rich. The second verse, Psalms 112 verse 3, wealth and riches will be in the house of the righteous. Okay, तीसरा, रेडी हो अब? दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:9, for you know the grace of my Lord Jesus Christ, that though he was rich yet he became poor for your sake, so that you through his poverty might become rich. पढ़ो 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 फटाफट। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी। ओके, किसके बारे में बात हो रही है? क्या प्रभु यीशु मसीह धनी था? क्या बात कर रहे हो? प्रभु कैसे धनी हो सकता है? आपकी बाइबल में यही लिखा है? एक बार पढ़ो आपकी बाइबल में क्या लिखा है। किसके बारे में बात हो रही है? वह धनी होकर भी किसके लिए? बोलो मेरे लिए। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। धनी होकर भी मेरे लिए क्या हुआ? कंगाल, ताकि उसके कंगाल हो जाने से। देखो, यीशु मसीह बस ऐसे ही कंगाल नहीं हुआ, वो एक कारण के साथ कंगाल हुआ। और क्या था वो कारण? ताकि उसके कंगाल होने से क्या हुआ? तुम धनी हो जाओ। मैं धनी हो जाऊं। ओ हो, ये तो बहुत खतरनाक स्क्रिप्चर है। आमीन। मैं किसी के साथ बोल रहा था तो कह रहा था ये नहीं, ये शारीरिक धन के बारे में नहीं है, आत्मिक धन के बारे में। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से कंगाल हो गया? क्या वो हो सकता है? आमीन। ये हमारा जब हम किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन में कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं होते तो वो बोलते कि होते ही नहीं है क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा। हमें ऐसे नहीं बनना। मैं तो बोलता हूँ चर्च में अगर किसी की लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल चर्च में अगर एक ब्रेक थ्रू हुआ टेस्टिमनी, किसी के पास प्रभु ने कुछ काम करा, तो हम ये ना बोले प्रभु आपने उसके लिए करा, हमारे लिए नहीं करा, अब कब करोगे? आप ये बोलो प्रभु आस पड़ोस में है, अगली बारी मेरी है। आमीन। जब हम दूसरों के लिए सेलिब्रेट करेंगे तो प्रभु हमारे लाइफ में करेगा। आमीन। तो एक बार और पढ़ो ये स्क्रिप्चर, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, फॉर यू नो द ग्रेस, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो या कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। बोलो मैं धनी हो जाऊं। मैं धनी हो जाऊं। तो धनी बनना आपकी योजना नहीं है, प्रभु की योजना है आपके लिए। गरीबी में रहना शैतान की योजना है आपके लिए।
जितना आप ब्लेसिंग में चलोगे उतना आप ब्लेसिंग बन पाओगे किसी के लिए। मैंने बहुत लोग देखे, बहुत अनॉइंटेड है, बट उनकी अनॉइंटिंग लिमिट हो गई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस। आमीन। यीशु मसीह भी जब इस धरती पे चल रहा था तो उसके साथ पार्टनर्स थे। लूका के वचन में लिखा है कि कई सारे लोग जिनके अंदर मिनिस्ट्री के, जीसस की मिनिस्ट्री के थ्रू इम्पैक्ट पड़ा, वो यीशु मसीह को अपने धन संपत्ति से सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल चूजा बाइबल में लिखा है, सुजैन बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है। तो मैं तो चर्च में कहता हूँ हम एक वुमेन्स मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। और वुमेन्स मिनिस्ट्री ये है कि आप सपोर्ट करोगे प्रभु के काम को। आमीन, हालेलुया। मैंने ये जब सिद्धांत अपने चर्च में सिखाना शुरू करा, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने ऐसी ब्लेसिंग देखी कलीसिया में। हर व्यक्ति प्रॉस्पर होने लग गया, हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा। क्यों? क्योंकि प्रभु चाह रहा है वो आपको ब्लेस करे। प्रभु नहीं चाहता कि आपको टेंशन हो कहाँ से रोटी आएगी, कहाँ से खाना खाएंगे। नहीं, क्या मिनिस्ट्री करेंगे जब हमें अपने खुद के खर्चों का ही भरोसा नहीं है? हम किस यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं बताओ जरा। आमीन। एक यूएस का एम्बेसडर है, वो साइकिल में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब हम खुद ही रिप्रेजेंट करने लायक नहीं रहे। तो प्रभु चाह रहा है आपको ब्लेस करे। मेरी आवाज़ बिल्कुल ध्यान से सुने। प्रभु चाह रहा है कि आप समृद्धि में चलें, बट वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप उसके वचन के साथ सहभागिता दिखाएंगे। जब शैतान अटैक करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। और मैं तो 3 साल से प्रचार कर रहा हूँ प्रॉस्पेरिटी का, जब मेरे पास था भी नहीं पैसा। तीसरे साल जाके हमने वो ब्रेक थ्रू देखा अपने लाइफ में। और जब एक बार वो ब्रेक थ्रू देखा तब वो पूरा खुल गया ब्रेक थ्रू हमारे लिए। आमीन। बट मैं रुका नहीं 3 साल तक, मैं करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया। रोज रात को अपने कमरे में जाके मैं हाथ उठा के बोलता था, प्रभु बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। यूसुफ के तरह कि प्लेंटी टू पुट इन स्टोर, जैसे लिखा है, बहुत ज्यादा है। इस मिनिस्ट्री में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपने मिनिस्ट्री के पहले साल में हमने 12 लाख रुपए चर्च से बाहर लोगों को दिए पहले साल में। आमीन। और कोई बड़े अमीर लोग नहीं हमारे चर्च में, सिंपल लोग हैं, बट विश्वास करने वाले लोग हैं। आमीन। महीनों में लाखों का खर्चा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, हो रहा है, विश्वास कार्य कर रहा है। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु चला रहा है। और प्रभु क्यों चला रहा है? क्योंकि हमने एक विश्वास का नियम एक्टिव कर दिया। अब वो नियम ऑटोमेटिकली करता रहेगा काम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बस आपको ये नियम एक्टिव कराना सिखाना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन को विश्वास करें, उसको बोलें, उसके ऊपर अंगीकार करें, तब जाके आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। एक सुपरनैचुरल, एक ऐसा मिरेकल हुआ हमारे चर्च में जिसने मेरे को बिल्कुल फाइनेंशियल वरी से बाहर निकाल दिया। आज मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी वरी में नहीं हूँ फाइनेंशियली। और इसलिए नहीं क्योंकि करोड़ों रुपए पड़ेगा अकाउंट में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन स्थिर हो गया मेरे जीवन में। एक बार हम कलीसिया में, शायद उस टाइम पे 10 लोग थे, 10-12, और एक फ्राइडे सर्विस थी, संडे भी नहीं थी। और अगले दिन हमें रेंट देना है जगह का, और बहुत बड़ा रेंट है। तो मैं उस टाइम बहुत डर गया था। मेरे को लग रहा था अब मैं क्या करूँगा, शायद ये बंद हो जाएगी जगह। वैसा डर मेरे अंदर आ गया था। तो मैं जाके अपने ऑफिस में घुटनों पे आया, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये सेवकाई तू बंद कर दे, मेरे से नहीं हो पा रहा है। अगर ये तूने शुरू नहीं करी है ये सेवकाई तू बंद कर दे। और उस टाइम मैं बाहर गया और मैं प्रचार कर रहा हूँ विश्वास के बारे में। फिर से विश्वास से धर्मी जन जिएगा। और हमने छोटी मीटिंग थी, 10 लोग थे हम लोग, हमने ऑफरिंग लिया। और जब मैं वापस आया, मेरे रूम में जो वॉलंटियर्स है वो ऑफरिंग लेके आए, तो मैंने देखा उसमें एग्जैक्टली, और मैं बता रहा हूँ आपको, वो इम्पॉसिबल है कि किसी ने वो पैसे डाले हैं, इम्पॉसिबल है। वो प्रभु ने ही डाले हैं उस बाल्टी में वो पैसे,
क्योंकि लाखों की जरूरत थी और उस बाल्टी में वो पैसे थे। आमीन। प्रभु बस प्रूव कर रहा था कि मैं चला रहा हूं ये घर, तू नहीं चला रहा। आज भी मैं हर संडे खड़े होकर बोलता हूं, मैं इस चर्च का पास्टर नहीं हूं, प्रभु है, वो चरवाहा है, वो चला रहा है। और पास्टर भी वो है, ट्रेजरर भी वही है। आमीन। मुझे अपना घर चलाना है प्रभु अपना घर चलाएगा। आमीन। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलोक की फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। तो कोशिश तो पूरी करेंगे अधलोक की फाटक आपके जीवन में प्रबल होने के लिए, बट वो नहीं होंगे जब तक आप वचन में खड़े। जब तक पतरस ने वचन को सुना और अपनी नजरें प्रभु पे रखी, तब तक वो पानी पे चलते गया। जैसे ही उसने अपनी नजरें साइड करी, वो डूबने लग गया। आमीन। क्या है विश्वास का वचन? कि हम विश्वास करें और हम बोलें, हम घोषणा करें। आज हम एक छोटी सी कलीसिया में, बट आज मेरी घोषणा है बहुत बड़ी है कि हम राज्य राज्यों में कलीसियाएं खोलेंगे। आमीन। मैं अपने कलीसिया में बोलता हूँ, अगर आप इस कलीसिया में आ रहे हो तो आप एक मिलियनेयर बन जाओगे। आपको सुनने में मजा आ रहा होगा, बट हंसी आ रही होगी, बट आप देखते जाओ। आमीन। प्रभु करेगा। क्यों? क्योंकि इफ वी हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक इट, गॉड हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म इट। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं धनी बन जाऊं। आमीन। आपको मैंने 3 महान कुंजियां दी हैं आज प्रभु के वचन के। अब आपके ऊपर है, आप कैसे इसको बोते हैं अपने हृदय में और कैसा हार्वेस्ट आप अपने जीवन में लेके आते हैं। आमीन। प्रभु ने नहीं रखा हुआ आपके आगे कोई गेट। प्रभु चाहता है कि आप ब्लेसिंग में जिए। प्रभु चाहता है आप समृद्धि में जिए। आमीन। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, और ये हर एक चीज तेरे पीछे खोलेंगी। क्या है ये चीज? है ये दुनिया की चीज, लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं, और प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे लिए इनको तेरे पीछे कर दूंगा। आमीन। ठीक है, एक वचन और पढ़ते हैं, इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा आप सब लोग के लिए कि विश्वास का आत्मा आपके ऊपर आए आज, और आज से आपकी कहानी सेम ना रहे। आमीन। 1-2 लोगों ने विश्वास करके आमीन बोला। ये मत्ती उसके 8 में है कहानी, जो सूबेदार के बारे में लिखा है। कितने लोगों ने पढ़ा ये? सूबेदार के बारे में क्या था? सूबेदार का इशू, उसका सेवक बीमार था। सूबेदार वो व्यक्ति है, इंग्लिश में कहा है सेंचुरियन। सेंचुरियन का मतलब अ कमांडर ओवर 100। हम सेंचुरी बोलते हैं, वो वर्ड सेंचुरियन से आता है कि जो 100 लोगों के ऊपर कमांड करता है, वो रोमन एम्पायर में। तो बड़ा पोजीशन है। और वो कह रहा है प्रभु मेरा सेवक बीमार है। तो प्रभु ने बोला ठीक है, मैं आऊँगा तेरे साथ, तेरे घर पे। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला उसे कि प्रभु स्वयं उसके घर पे आ जाएगा, उसके सेवक के लिए प्रार्थना करे। उसने मना कर दिया, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के चले आए। बट कई लोग बहुत बोलते हैं कि ये ह्यूमिलिटी है, बट ये सिर्फ ह्यूमिलिटी में खत्म नहीं हुआ। सेकंड चीज जो उसने बोला, वहां पे हमें ध्यान देना है। क्या बोला? मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के चले आए, पर मैं एक व्यक्ति हूं अधिकार के अंदर। मैं एक चीज को बोलता हूं वो जाता है, जिसको बुलाता हूं वो आता है। इसीलिए तू यहीं से एक शब्द बोल दे और मेरा सेवक जहां पे है वो वहीं पे चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, भाई व्हाट अ ग्रेट फेथ। वो आसपास अपने चेलों को देख के बोल रहा है, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में कहीं नहीं देखा। मैंने बोला प्रभु इसने ऐसा क्या बोल दिया? तब प्रभु ने मुझे सिखाया विश्वास क्या है। ये विश्वास है कि हम अपने वचनों के सामर्थ्य को समझे। उसने बोला प्रभु ठीक है आप आ सकते हो, बहुत बढ़िया है, बट आप यहां से भी बोलोगे तो वो व्यक्ति वहां पे चंगा हो सकता है। ये है महान विश्वास, कि हम विश्वास करें कि प्रभु का हर एक बोला हुआ वचन कहीं भी जाके भी किसी, हम प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए, लोग उड़ीसा में चंगा हो रहे हैं, झारखंड में चंगा हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि प्रभु का वचन जाता है। इसी वचन में लिखा है कि मैंने अपने वचन को भेजा और तेरे रोगों को चंगा करा। तो क्या करा? वचन को
भेजा। आप अपने जीवन में वचन को भेज सकते हैं, पता है कैसे? जब आप अपने कमरे में आते हैं और प्रभु की वचन की घोषणाएं करते हैं, क्या कर रहे हो आप वचन को रिलीज कर रहे हो अपने मुंह से। एक आग और एक तलवार आप रिलीज कर रहे हो अपने मुंह से, और जब वचन रिलीज होता है आपके मुंह से, वो आपके जीवन में वापस कार्य के साथ आता है, प्रभु उसको परफॉर्म करता है। कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एंजल्स के साथ पार्टनरशिप करें? पक्का? तो मैं आपको बाइबल से तरीका सिखाता हूँ एंजल्स के साथ पार्टनर करने के लिए, ठीक है? मैं बहुत एंजल्स को कमांड करता हूँ, मैं रोज एंजल्स को कमांड करता हूँ, मैं बहुत एंजल्स के साथ वार्तालाप करता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अति अनॉइंटेड व्यक्ति हूँ, मैं भी आपके जैसे सुख दुख भोगी इंसान हूँ, बट प्रभु का वचन का सिद्धांत समझ गया हूँ। ओके, कहाँ से शुरू करें? बहुत सारी गवाहियाँ हैं। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, और मैंने देखा कि एक पर्दा मेरे सामने है, और उस पर्दे में से 3 आग के भवंडर निकल के ऐसे जूप जूप 3, और मेरे सामने आके खड़े हो गए। और जैसे ही उनका आग का भवंडर खत्म हुआ, मेरे को समझ आया कि ये 3 प्रभु के स्वर्गदूत हैं, और उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं ये हूँ, और आज से मैं भेजा गया हूँ आपकी सेवकाई में आपका साथ देने के लिए। तो मुझे पता है वो 3 क्या है, और मैंने देखा उन 3 एरियाओं में बहुत विक्ट्री है मेरे लाइफ में। तो मैं समझ गया कि प्रभु हमें अपने एंजल्स को देके हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प करता है। कैसे? इब्रानियों उसका 1 उसका 13, Hebrews chapter 1 verse 13 and 14। आगे बढ़ो आगे। क्या वो सब सेवा टहल हेलो वेट, किसके बारे में बात हो रही है? स्वर्गदूतों के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? क्या वो सब सेवा टहल करने वाले आत्मा नहीं है? तो स्वर्गदूत क्या है? सेवा टहल करते हैं। किसकी सेवा टहल करते हैं? आगे पढ़ो। जो उद्धार पाने वाले भेजे जाते हैं। तो those who are for salvation are these not ministering spirits? तो angels क्या है? Angels are ministering spirit sent forth for the people of salvation। हमारे लिए भेजे गए हैं angels। अब दूसरा वचन पढ़े, भजन संहिता उसका 103 का 20। भजन संहिता 103 का 20। Bless the Lord, you his angels who are mighty in strength, heeding to the voice of his word। भजन संहिता उसका 100। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, और किसके वचन को मानने से? परमेश्वर के वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? प्रभु के दूतों के बारे में। क्या लिखा है? कि वो बहुत वीर हैं। और दूसरी चीज क्या लिखा है? कि वो प्रभु के वचन की वाणी को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। Hearkening to the voice of his word। तो क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल में देखो कितनी आवाज आ रही है। कुछ आवाज आ रही है इस बाइबल से? बताओ हाँ या ना। मैं माइक लगा के सुनाता हूँ। आ रही है कुछ आवाज? पक्का? तो क्या लिखा है ये? वचन की आवाज को सुनते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को आवाज देते हो। जब आप अपने कमरे में खड़े होकर बोलते हो प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं आशीषित हूं, जब आप बोलते हो मैं चंगा हूं, तो क्या हो रहा है? एंजल्स एक्टिव हो जाते हैं आपकी लाइफ में, और वो लेके आते हैं आपके जीवन के लिए जो आपको चाहिए। आपको पता है डैनियल ने उपवास करा, कितने दिन उपवास करा? 21 दिन। डैनियल उसके 10 पेज के बारे में लिखा है। तो जब एंजल आया उसने बोला आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ योर फास्टिंग। पढ़ा किसी ने? नहीं, उसने यही नहीं बोला। कह रहा है पहले दिन ही जिस दिन तूने ठान लिया था योर वर्ड्स वर हर्ड इन हेवन, पहले दिन तेरे वचन स्वर्ग में सुनाई दिए गए। और उसने बोला मैं यहां पे तेरे वचनों के कारण आया हूं। तो जो आप वचन अपने मुंह में कैरी करते हैं वो या तो एंजल्स को रिलीज कर सकते हैं आपके लाइफ में, या तो डीमंस को रिलीज कर सकते हैं आपके लाइफ में। आप किसको रिलीज करना चाहते हैं?
एंजल्स, मिनिस्टरिंग स्पिरिट। आप एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे हैं, आप खाना खाना चाहते हैं, आप जाके बोले भैया बहुत भूख लगी है, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। बोले ठीक है ये रहा मेन्यू, आप बताओ आपको क्या चाहिए। बट आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। बोले ठीक है आपको चाहिए क्या खाने के लिए? बहुत भूख लगी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है क्या खाओगे? तो ये प्रभु ने हमारे सामने स्पिरिचुअल मेन्यू कार्ड रखा हुआ है। और वो एंजल्स, वो मिनिस्टरिंग स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल वेट्रेस है। जैसे ही हमने एक वचन को पकड़ा और बोला आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, एंजल एक्टिव होता है। बोला ओके अब मैं भेजा गया हूं एक असाइनमेंट के लिए। एंजल्स हमेशा एक असाइनमेंट के लिए भेजने जाते हैं और उसको पूरा करके आपके जीवन में लाते हैं। आमीन। तो आज मैंने आपको ये भी सिखा दिया, एंजल्स के साथ काम करना भी सिखा दिया है। आमीन। अब कोई एक्सक्यूज बचा नहीं आपकी लाइफ में सेम रहने का। फिलिमन की किताब उसके पहले अध्याय उसके छठे वर्ष में ये लिखा है कि बाय एक्नॉलेजिंग एवरी गुड थिंग दैट इज इन यू, उस हर एक बातों की हिंदी में कैसे लिखा है एक्नॉलेजमेंट? फिलिपियों के किताब, सॉरी फिलिमोन उसका 1:6। हाँ पहचान, एग्जैक्टली। आज दिक्कत ये नहीं है कि हम प्रभु से कुछ पाए नहीं है, दिक्कत ये है कि हम पहचाने नहीं है कि प्रभु ने हमें क्या दिया। मसीह जीवन सिर्फ पहचानने के लिए, हम पहचाने की कौन है हम मसीह में। हम ये नहीं बोले प्रभु दे 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 दे, हम पहचान रहे हैं कि कब हमें मिलेगा। आमीन। जब एब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट थे, एक दिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं कि आज से गुलाम बंद, स्लेवरी बंद आज से। बट उसके कई सालों बाद भी स्लेवरी चलती रही। क्यों? क्योंकि इन स्लेव्स ने कभी वो सुना ही नहीं। धीरे धीरे लोगों को पता चला भाई इतने सालों पहले हमारे राज्य में स्लेवरी बंद हो गई, हम क्यों स्लेवरी में जी रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला। सुसमाचार क्या है? एक गुड न्यूज है आपके लिए। यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या करा बताओ? कि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक करा है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। किसको? कंगालों को। इंग्लिश में लिखा है ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। एक गरीब के लिए क्या है गॉस्पेल? कि गरीब रहने की जरूरत नहीं है अब। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आज आपको सीख रहे हैं? विश्वास से आप सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन। आमीन। हालेलुया। कोई भी चीज विश्वास के सामर्थ्य के सामने इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ द फोर्स ऑफ फेथ। मैंने अपनी किताब में ऐसे लिखा है, फेथ इज अ फोर्स दैट विल फोर्स थिंग्स टू वर्क फॉर यू। कि वो होगा आपके जीवन में। कब? तब जब आप बोलना शुरू करेंगे, तब जब आप उसकी घोषणाएं करना शुरू करेंगे। सो मेरा पूरा यहाँ पे आज आने का उद्देश्य ये था कि आप समझें कि प्रभु ने आपके शब्दों में वो सामर्थ्य दी है, प्रभु ने आपके वचनों में वो सामर्थ्य दी है। आप जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं वो बाहर से नहीं आएगा, वो रिवर आपके अंदर है ऑलरेडी। आप उस रिवर से फ्लो कर रहे हैं। अगर तो मुझे विश्वास करेगा तेरे में से जीवन जल की नदियां बहेगी। बहुत सारी नदियां हैं अंदर, आपको उसको निकालना है प्रभु से। आमीन। हालेलुया। और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें चाहिए इन सब चीजों के साथ। पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना हमारे वचन सिर्फ वर्ड्स है, स्पिरिट नहीं है। पतरस 3 बार बोला भाई मैं नहीं जानता कौन है यीशु मसीह, मैं नहीं जानता ना, मेरे को पता नहीं, आई डोंट इवन नो कौन है। 3 बार उसने अंगीकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आया, बोला पतरस क्या बोला तूने? डू यू लव मी? हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। डू यू लव मी? हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ।
डू यू लव मी? हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्यों 3 बार बुलवाना जरूरी था? क्योंकि प्रभु को पता है इसने 3 बार प्रभु भी समझता अंगीकारों का सामर्थ्य, इसलिए 3 बार उससे बुलाया, हाँ मैं प्यार करता हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ। और वही पतरस जो लोगों के सामने भाग गया था, वही पतरस जब प्रभु की आत्मा उसके ऊपर आई, वो बोल्डली खड़े होकर प्रचार करने लग गया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आमीन। एक बार मैं ऐसी बाइक चला रहा था और मैं सोच रहा था, प्रभु मेरे कैपेसिटी में तो है ही नहीं कुछ करना, मैं क्या करूंगा। हम लोग सोचते ना, अरे मेरे बस की क्या है। तो प्रभु ने मुझे डांटा उस दिन। प्रभु ने बोला तेरी कैपेसिटी की है ही नहीं बात, मेरी एबिलिटी की बात है। आमीन। तो मैं चाहता हूं आज आप ये मत सोचे कि मैं गांव से आया हूं। गांव वाले क्या बोलते हैं? शहर में सब कुछ मुश्किल, शहर में सब कुछ पॉसिबल है। शहर वाले बोलते हैं गांव में सब कुछ आसान है। ये शैतान का झूठ है। वचन गांव में भी काम करेगा, शहर में भी काम करेगा। मैं जब भी कहीं गांव में जाता हूँ प्रचार करने, तो पास्टर आके बोलते हैं ये आपके लिए बोलना आसान है, आप तो दिल्ली से हो ना। हम लोग सोचते हैं काश हम यहाँ गांव में होते, यहाँ पे सेवकाई कितनी आसान होती है। शहर में सब लोग बिजी हैं, सबके पास ऑफिस है। ये शैतान की चाल है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शहर के बाहर कहीं खड़ा था, लोग भीड़ की भीड़ उसके पास थे। बस आपको सामर्थ्य चाहिए। अगर इस जनरेशन में आपको एक इम्पैक्ट लाना है तो आपको सामर्थ्य के सुसमाचार का प्रचार करना है। आमीन। पौलुस ने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूसित हुआ है और उस क्रूस के द्वारा एक सामर्थ बहती है। मैं उस सामर्थ के बारे में बताने आया हूं। The gospel is the power of God unto salvation. Amen. हालेलुया। तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा 2 चीजों के लिए। पहला कि विश्वास की आत्मा आपके ऊपर आए, और दूसरा प्रभु अपनी आत्मा से आपको एक बार और ताजे तरीके से मसा करे। आमीन। तो आपकी कहानी सेम रहे। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे।